आरएसएस की शाखाएं। आरएसएस की शाखा किसी कमरे में नहीं बल्कि खुली जगह या मैदान में लगाई जाती है। यह शाखा 1 घंटे की होती है जो प्रतिदिन लगती है। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे व्यायाम, परेड, सूर्य नमस्कार, प्रार्थना और गीत आदि सम्मिलित रहते हैं। शाखाएं निम्न प्रकार की होती हैं। प्रभात शाखा। सुबह लगने वाली शाखा को प्रभात शाखा कहते हैं। सायं शाखा। शाम को लगने वाली शाखा को सायं शाखा कहते हैं। रात्रि शाखा। रात्रि में लगने वाली शाखा को रात्रि शाखा कहते हैं। मिलन। सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को मिलन शाखा कहते हैं। संघ मंडली। महीने में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को संघ मंडली कहते हैं। आरएसएस के वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कैंप, जिसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाता है और आप संघ को बारीकी से समझते हैं। इनमें पूरे अनुशासन का पालन करना होता है और यह 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ग। यह 7 दिन का होता है और आपके आसपास के किसी क्षेत्र में लगाया जाता है। यह 7 दिन आपको वहां रुकना होता है और अनुशासन का पालन करना होता है। इसमें वो सभी लोग जाते हैं जो संघ से पहली बार जुड़ रहे हैं या आरएसएस से पहली बार जुड़ रहे हैं। वो इसमें जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और बताया जाता है कि संघ में किस तरह से कार्य किया जाता है और संघ की रूपरेखा क्या है। द्वितीय वर्ग। यह 21 दिन का होता है। यह किसी बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है, जिसमें वो सभी लोग जा सकते हैं जिन्होंने प्रथम वर्ग किया हुआ होता है। इसमें कड़े अनुशासन का पालन करना होता है और यह बहुत बारीकी से आपको संघ की जानकारी देता है। तृतीय वर्ष। यह महाराष्ट्र नागपुर में लगाया जाता है। इसमें पूरे देश और विदेशों से भी स्वयंसेवक आते हैं। यह करने के बाद आप शाखा चलाने और वर्ग लगाने के लिए प्रशिक्षित हो जाते हैं। इसमें कड़े अनुशासन का पालन करना होता है और इसे करने के बाद आप संघ को पूरी तरह से समझ जाते हैं। अब बात करते हैं संघ काम कैसे करता है। संघ में सभी लोगों के अपने अपने उत्तरदायित्व होते हैं। सभी लोगों के काम अपने अपने तरीके से बटे हुए होते हैं और इसकी पूरी एक रूपरेखा होती है। स्वयंसेवक। स्वयंसेवक का अर्थ होता है स्वेच्छा से काम करने वाला, जो स्वयं की इच्छा से काम करे। किसी के कहने से वो संघ से नहीं जुड़ता, वो स्वयं की इच्छा से शाखा से जुड़ता है और संघ को अपना पूर्ण समय देता है। संघ के विचारों को मानने वाले और नियमित तौर पर शाखा में जाने वाले लोगों को स्वयंसेवक कहा जाता है। प्रचारक। यह संघ के लिए पूर्णकालिक तौर पर कार्य करते हैं। संघ के लिए कार्य करने के दौरान इन्हें अविवाहित रहना होता है। यह किसी भी पारिवारिक जिम्मेदारी से दूर रहते हैं और इन्हें ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता है। विस्तारक। ये ऐसे स्वयंसेवक होते हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर ही संगठन के विस्तार की दिशा में कार्य करते हैं। इनका काम किशोरों अर्थात नवयुवकों को संघ के साथ जोड़ने का होता है। सरसंघचालक। संघ का सबसे बड़ा पद अधिकारी सरसंघचालक कहलाता है। संघ के पहले सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी थे और दूसरे सरसंघचालक श्री गुरु गोलवरकर जी थे और संघ के वर्तमान सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी हैं। सरसंघचालक की नियुक्ति मनोनयन द्वारा होती है और प्रत्येक सरसंघचालक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है। सरकारवाह। यह जनरल सेक्रेटरी होते हैं जो अपने क्षेत्र के संघ की देखरेख करते हैं और इनकी मदद के लिए सह सरकारवाहक भी होते हैं जो अपने क्षेत्र में कार्य करने की योजना बनाते हैं और संघ के कार्य को दिशा देते हैं। संघ के अन्य रूप। आरएसएस के कई छोटे छोटे संगठन भी हैं जो अलग अलग नामों से देश भर में कार्यरत हैं। विद्या भारती। आरएसएस का संगठन विद्या भारती आज 20,000 से भी ज़्यादा स्कूल चलाता है। कॉलेज, रोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं, शिशु मंदिर जिनमें 30 लाख से भी अधिक छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। सेवा भारती। आरएसएस का सेवा भारती देश भर में 1 लाख से भी अधिक सेवा कार्य कर रहा है। लगभग 35,000 एकल विद्यालयों में 10 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। दिल्ली में सेवा भारती 250 बाल बाड़ियों का संचालन करती है जिसमें 10,000 बच्चे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है
जो छात्रों के हित के लिए कार्य करता है। बजरंग दल यह भी एक हिंदू संगठन है जो बड़े स्तर पर कार्य करता है। इसी तरह के आरएसएस के बहुत से संगठन हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, वे सभी आरएसएस से ही निकले हैं।